दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में रह रहे झुग्गीवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है और तोहफा ये है कि अब इन झुग्गीवासियों को 15,000 जो फ्लैट्स बनाए गए हैं इनमें शिफ्ट कराया जाएगा। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानपुरी के इस फ्लैट में जो सरकारी फ्लैट्स बनाए गए हैं, जहां पर बाकायदा झुग्गीवासियों को शिफ्ट किया जाएगा। और बाकायदा यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी हाल ही में आई थी, उन्होंने निरीक्षण भी किया था और इस निरीक्षण के दौरान ये जो जर्जर अवस्था में कुछ फ्लैट्स हैं उन्हें मरम्मत करवाया जाएगा, दुरुस्त करवाया जाएगा। उसके बाद जो झुग्गीवासी अलग अलग एरियाज में रहते हैं उन्हें धीरे धीरे ला करके यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा जो झुग्गी है वो अब इन फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि दिल्ली में अब आपको ज़्यादातर जो झुग्गियाँ हैं वो दिखाई नहीं देंगी। और ये बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया है, ये फ्लैट्स बनाए गए हैं अलग अलग ब्लॉक करके, फिर उसके बाद अच्छी खासी सड़क भी है यहाँ पे, यानी कि पूरा जो एक सिस्टम होता है सोसाइटी और फ्लैट का वैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो बार बार आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा के तहत ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है कि देखिए कैसे जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से झुग्गीवासियों को परेशान किया जा रहा है और उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं ध्वस्त होता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी मार्लेना हो या फिर संजय सिंह हो, अलग अलग झुग्गियों में जाते हैं और लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप बीजेपी की सरकार आपकी झुग्गियों को तोड़ देगी। लेकिन सरकार ने बाकायदा ये कहा है कि जब तक आपको इन फ्लैट्स में शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक झुग्गियों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, झुग्गियों को कोई तोड़ेगा भी नहीं। और इसी वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया है कि ये जो फ्लैट्स बनाए गए हैं दिल्ली में, ऐसे 50,000 फ्लैट्स बनाए गए हैं। फिलहाल ये 1,000 के लगभग में ये फ्लैट्स हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग एरियाज में और भी है और ऐसे ही 50,000 जो फ्लैट्स हैं दिल्ली के अंदर उनमें ही इन झुग्गीवासियों को शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर ये जो बनाए गए हैं फ्लैट्स उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे कि झुग्गीवासियों को और भी ज़्यादा आराम मिलेगा यहाँ पर रहने के लिए। जैसा कि हम ये जो डेंटिंग पेंटिंग हो रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं, पेंट हो चुका है ये वाला जो ब्लॉक है और हम ग्राउंड फ्लोर में हैं, ऊपर सीढ़ी जा रही है अपर फ्लोर के लिए। लेकिन हम आपको ग्राउंड फ्लोर का एक सैंपल दिखाते हैं कि यहाँ पे फ्लैट बने कैसे हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे ये एक हॉल टाइप का है और उसके जस्ट बगल में ये किचन बना रखा है, प्लेटफॉर्म भी अच्छे से लगा रखा है और खाना वाना बनाने के लिए। और उसके बाद अगर आप इसी रूम में देखेंगे तो ये टॉयलेट बना रखा है और उसके सामने में एक वॉशरूम बना रखा है। हालांकि अभी थोड़ा सफाई का इशू है, इसको साफ़ किया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर आएंगे तो ये आपको एक रूम मिल जाएगा, ये प्रॉपर रूम है। और उसके बाद ये छोटी सी आपको बालकनी या गैलरी जैसे भी आपको यूज़ करना है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से पूरा आपको जो कॉलोनी का सीन है वो भी अच्छे से दिख जाएगा। तो ये जो फ्लैट का सिस्टम है वो यहाँ पे दिख रहा है और भैया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पेंट वगैरह का जो भी काम है। नए नए दरवाजे यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसे कि हमने आपको बाहर दिखाया। जो बेकार हो चुकी चीज़ें हैं उसको हटाई जा रही है और जो अच्छी चीज़ें हैं वो लगाई जा रही है ताकि जब यहाँ पर लोग शिफ्ट हों तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे लगा है DUSIB। ये जो सैंपल घर है वो आपको दिखाते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है और हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर एक झुग्गीवासियों को जो घर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग कैसा इसे बनाया गया है। तो आप एंट्री करेंगे, जैसा 1 BHK फ्लैट सिस्टम होता है वैसी तरीके से चीज़ें दिखेंगी आपको। ये हॉल है यहाँ पे पूरा प्रॉपर, ये किचन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक रूम, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो एक रूम दिखेगा आपको। हालांकि यहाँ पे अलमीरा वगैरह रखी है, थोड़े से हालत यहाँ पे ठीक नहीं है। और इसके आगे आप आएंगे तो ये जो है बालकनी है, थोड़ा सा आप यहाँ पे कपड़े वगैरह जो भी आपको चीज़ें रखनी हो कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये एक वॉशरूम बना रखा है और ये जो है वो टॉयलेट है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से 700 करोड़ के तकरीबन जो बजट है वो पास करवाया गया है ताकि ऐसे ही जो फ्लैट्स हैं उनका मरम्मत कराया जा सके, यहाँ का जो कंडीशन है उसे दुरुस्त करवाया जा सके, उसके बाद यहाँ पर लोगों को शिफ्ट करवाया जाएगा। और इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई थी और बाकायदा उन्होंने निरीक्षण किया था कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त किया जाएगा। और उसके बाद ये जो जगह है वो दिल्ली में रह रहे अलग अलग लोगों को
दिया जाएगा। तो ऐसे में आपने सैंपल घर देखा है, ऐसे ही जो पूरे फ्लोर में घर बने हुए हैं उनको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है और वहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको भारी संख्या में फ्लैट्स दिखेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत पहले बनी थी, 2016 में ही ये तमाम फ्लैट्स बन करके तैयार हुए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली में रह रही थी, उन्होंने बस झुग्गी वासियों के वोट बैंक के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो फ्लैट्स बने थे दिल्ली में 50,000 फ्लैट्स, उनका कहीं भी उपयोग नहीं किया। साल 2016 से ये फ्लैट्स ऐसे ही बन के रहे हैं और एक भी झुग्गी वासियों को ये फ्लैट्स नहीं दिए गए हैं। ऐसे में जब बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने जो वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान, तो ऐसे में उस वादे के तहत अब जो 50,000 अलग अलग फ्लैट्स बने हैं उनका मरम्मत करा करके, उनका रेनोवेशन करवा करके अलग अलग लोगों को दिया जाएगा जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे। क्या नाम है आपका? रामकिशन। कहाँ से हैं आप? हम गेबरा से ही। यहीं पे रहते हैं आप? कैसा है ये मकान वगैरह? ठीक ठाक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से झुग्गी में लोग रहते हैं तो ये फ्लैट अच्छा नहीं लग रहा उन्हें। आपको कैसा लग रहा है? अकेले हैं ना, 7,600 कुछ फ्लैट हैं, इसमें 30-40 फैमिली रहती हैं, उनको डर भी लगता है। गार्ड सिक्योरिटी पहले थी नहीं, अब काम चल रहा है तो 2,500 वर्कर्स आए हैं यहाँ पर, प्लम्बर वगैरह, इलेक्ट्रीशियन, बहुत बंदे आए हैं, कारपेंटर आए हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में जब से सरकार बदली है, बीजेपी की अभी सरकार आई है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, काम कैसा हो रहा है दिल्ली में? बढ़िया हो रहा है जी, बढ़िया है। बढ़िया काम हो रहा है। कितने नंबर देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को 10 में से? 10 में से 8 देना चाहूँगा। तो ये जो फ्लैट्स है तब उन्होंने क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये तो साल 2016 में ही बन गए थे। ये तो काफ़ी पहले से खाली पड़े हैं, तो जो जिनको अलाट हुए थे प्लाट, उन्होंने 10-20 फैमिलियों को दे रखा था स्टार्टिंग में, जब यहाँ गार्ड्स थे। अब यहाँ गार्ड्स चले गए हैं, अब ये काम चालू हुआ है बीजेपी के राज में, पहले से ऐसे बंद था। बीजेपी का राज ठीक है। हाँ जी। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम रामनाथ अग्रवाल है। कहाँ से हैं आप? मैं तो राजस्थान से, पर यहीं रह रहे हैं घेवरे में। कितने साल से? बहुत साल हो गए। अच्छा, काम कैसा हो रहा है बीजेपी सरकार में? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। हो रहे हैं काम, ये थोड़ी है गलत हो रहे हैं, काम तो बढ़िया चल रहे हैं और काम बढ़िया हो रहे हैं। टाइम था कि फ्लैटों पर ध्यान नहीं दिया था। सिक्योरिटी वाले ने, सिक्योरिटी के गार्ड रहते, उनको पेमेंट नहीं दी थी और पेमेंट देता रहे तो इनमें 1 रुपये का नुकसान नहीं होता, एक चवन्नी का। ये कब हुआ था? ये तो अब हुआ है 2023 से 24 में। सिक्योरिटी जाने के बाद पूरे अंदर तक खोखला कर दिया। ये इधर आप चल के देखो मेरे साइड, टंकी फंकी जाल सब ऊपर से सब खत्म कर रखे हैं, गेट वगैरह सब कुछ। तो अभी मुख्यमंत्री आई थी, निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें टूटी फूटी हैं, जर्जर है, उन्हें ठीक करके यहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट किया तो बढ़िया ही है, बसावट हुई अच्छा ही होगा, कोई बुरा तो होगा नहीं। और अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, ये तो है नहीं कि डुप्लीकेट बनी हुई चीज़, डुप्लीकेट कोई चीज़ नहीं बनी है। फ्लैट बढ़िया है। हाँ बढ़िया, 1 नंबर के। इनमें लाइट लग जाएंगी और लाइट यही कनेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, सारा कुछ दे रखा है। ये तो है नहीं कि गलत चीज़ को। अब ये तो जनता के ऊपर है, झुग्गी वालों के, कि उनको तो वहाँ मये की चीज़ मिल रखी थी, वहाँ तो अपनी नीचे से ऊपर तक है, इसलिए। और जो सरकार तो अपना तोड़ेगी भाई, अपनी ज़मीन खाली करवाएगी सरकार। तो देखो मैं गलत तो बोल नहीं रहा हूँ, सरकार तो खाली कराएगी और जिनमें रहो आगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो सरकारी ज़मीन पे झुग्गी बनी है उस पे एक्शन हो रहा है तो वो सही है? सही है, एक्शन हो रहा है, सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। क्या दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब हो रहा था, ये झुग्गी वालों कर रहे थे लूटा फूट का काम। आपको ही कह रहा हूँ मैं कि लूटा फूट का काम गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई बहन बिटिया रात को निकल नहीं सकती इनमें से। एक बार मेरे साथ में हो चुका है, दयाबस्ती रेलवे स्टेशन पे मैं खड़ा था, सर्दी का मौसम था, मैं ट्रेन के पे खड़ा था और सामने पुलिस वाले खड़े दूसरे प्लेटफार्म पे 1 नंबर पे, मैं 2 पे खड़ा था इधर आने के लिए, और 4 बंदे आए, चारों बंद से मेरे को घेरा और मैं पुलिस वालों को कहा मैं बचा लो, पुलिस वाले और मुँह फेर के उधर चले गए। तो ये सरकार जब दूसरी थी, अब बीजेपी की आई है। बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था भी ठीक चल रही है दिल्ली में? हाँ अब तो चल रही है, पर जब 2023 की बात बता रहा हूँ, 2023 में सर्दी की धुंध पड़ गई थी केजरीवाल राज में, जब मेरे साथ हुआ। पर वो तो मैं जब तक गनीमत है और 2-4 लोग और आ गए तब बच गया, उन्हें सिर्फ फ़ोन पैसे सब छीन ले जाते। अच्छा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? ये तो 10 का 10 ही काम कर रही है, ये भी बता दें, 10 का 10 ही करें, पर हम झूठ के बोल रहे हैं कि 10 का 10 ही कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है। झुग्गी तोड़ रही है तो बढ़िया तोड़ रही है। क्यों? कि अपनी ज़मीन है,
वहाँ कोई फ्लैट बनाएगी, किसी को देगी, या कुछ ही सरकारी बंगला बनाएगी, कुछ भी बना सकती है। लेकिन ये केजरीवाल तो कहते हैं कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। गरीबों को क्या उठा रहे हैं? मेरे को एक बार समझे से आप पूछ रहा हूँ कि गरीबों को उठा रहे हैं। जिम एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये इतनी मेरी जगह है, इस पर तुमने कब्जा कर रखा है, इसको आपसे मैं कब्जा खाली नहीं करवाऊँगा, आपसे खाली करवाऊँगा कि नहीं करवाऊँगा? मैं इस फ्लैट में आके मैं आपके में ज़बरदस्ती रह गया और ये आपके नाम अलॉटमेंट हो गया, तो आप तो डंडा मार के मेरे को निकालोगे भाई। तो वो सरकार की ज़मीन है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। जैसा कि ये जो पूरा एरिया है इसमें अलग अलग ब्लॉक बन रखे हैं और इसमें फ्लैट दे रखे हैं, और एक फ्लैट जो है वो 1 BHK टाइप का है। एक हॉल है, एक रूम है, एक किचन है, वॉशरूम है और उसके बाद अलग से टॉयलेट है। यानी कि जो बेसिक एक सुविधा होती है एक फैमिली के लिए, वो सुविधा इन फ्लैट्स में है। इसके अलावा बिजली, पानी, सीवेज, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसा भी बना रखा है, और ये जो पूरी सड़क भी आप देख रहे हैं, पक्की सी सड़क है, ग्रीनरी भी है। बहुत जो सुविधा एक होती है बेसिक फैमिली की, वो सुविधा आपको इन फ्लैट्स में दिखेगी। तो ये जाहिर तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ऐलान झुग्गी वासियों के लिए किया गया है वो अगर इस फ्लैट को देखें तो इस हिसाब से काफ़ी सही दिखती है। यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है तकरीबन 7000 जो फ्लैट्स हैं वो अलग अलग ब्लॉक में बनाए गए हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया, यहाँ पे एक स्कूल है, छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है। इसके अलावा एक और बात का ख्याल रखा गया है, यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाया गया है। ये जो DUSIB की ओर से जो सामुदायिक भवन बनाया गया है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि किसी की शादी है या फिर किसी भी तरीके का कोई फंक्शन है तो वो यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं एक गेट टुगेदर के लिए, वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। फिर चाहे वो स्कूल हो, सामुदायिक भवन हो, या फिर वहाँ पे जैसा कि हमने आपको एक पार्क दिखाया वो चीज़ें हों, तो एक एक करके तमाम चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है ताकि जब कल को यहाँ पे लोग शिफ्ट हों तो उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को स्कूल के लिए बाहर ना जाना पड़े, या फिर किसी को अगर कोई फैमिली फंक्शन कराना है तो उन्हें बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आप गार्ड का काम करते हैं, क्या नाम है आपका? अकलू मंडल। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? यहाँ 2 महीना हो गया जी। 2 महीने हो गए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आई थी, निरीक्षण किया था। अभी पता नहीं हमको, हम नहीं थे यहाँ। अच्छा, हाँ, तो कैसी सुविधा है यहाँ पे जो फ्लैट बनाए गए हैं? ये तो अच्छे से बनता है अभी जी। हाँ, अभी तो काम में चल रहा है जी। हाँ, 2016 से बना हुआ है। अब पहले से अब आगे से कैसे चला बनाने से नहीं देखा। हम तो 2 महीने से भर्ती हो गया जी। हाँ, तो आप यही लोकल दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से जी। कैसा काम कर रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? अब वो तो कैसे करता है से तो वही जानेगा, हमको अभी उतना पता नहीं। हाँ, अच्छा, बीजेपी गरीबों के लिए काम बढ़िया कर रही है? से बंद हाँ। अब सही काम चल रहा है। आप काम तो अच्छा चल रहा है जी। जब से तो खाली थे, सबरा खाली था यहाँ पे, अब तो काम सही चल रहा है क्योंकि सबको मिलेगा, झुग्गी वालों को कुछ, हमको कोई खरीदेगा, कुछ भी बात हो, सही है यहाँ पे। आप लोग यहीं से हैं? यहीं पे रहते हैं? क्या नाम है? संजू। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे 1 तारीख होगी। अच्छा, अभी हाल ही में शिफ्ट हुए हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लैट अलॉट हुआ है? हाँ। कैसा है फ्लैट आपका? अच्छा है, अच्छे तरीका है, रहने का भी ठीक है यहाँ पे, और रूम भी दिए हैं, किचन बाथरूम सब दिया गया है। रूम ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि रूम तो छोटा है, पानी का ये सिस्टम है, बिजली का ये सिस्टम है। नहीं है, जो अभी किया है वो पूरी तरह से ठीक हो रहा है, अब उसके आगे भी ठीक होगा। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं दिल्ली में, कैसा काम कर रही हैं? अच्छा कर रही हैं वो, ठीक है, और गरीबों के लिए अब मदद कर रही हैं वो। बहुत सा अभी तो रहने के लिए गरीब अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी। और ये जो पहले केजरीवाल सरकार कहा करती थी कि गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए हम ही सोचते हैं, तो 2016 में ये तमाम फ्लैट बने थे लेकिन मिल रहे हैं अभी, क्या कहेंगे केजरीवाल सरकार के लिए? अब यही कहेंगे कि जो उन्होंने किया है तो अब इनकी रेखा गुप्ता बहुत मदद कर रही हैं और उनके लिए बहुत लाभदायक करते हैं। अभी गरीबों के लिए बहुत लाभ दिए हैं। कितने नंबर देंगे मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता को? ये 10 में से दूंगा मैं 8-9। हाँ, बाकी क्या कमी रह गई? अब बाकी देखो कुछ जब पता चलेगा, धीरे धीरे इसके लिए पूरा हो जाएगा 10 ही। हाँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल भी बना रखा है?
हाँ, स्कूल ही बना रखा है सरकारी अभी अभी इसमें सामान रखा हुआ है, इसलिए जब गरीब आदमी आएंगे, जब यहाँ पे स्कूल चालू होगा और पढ़ाई लिखाई करेंगे अपने, चालू होगा स्कूल। क्या नाम है आपका? ओमपाल। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2 महीने हो गए मेरे को। तो ये क्या पूरा डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे? डेंटिंग वेल्डिंग का पूरा काम हो रहा है। पूरे बहुत बड़ा एरिया है ये। तो अभी कितने टाइम लगेंगे आपके हिसाब से पूरा सब फिनिश करने में? कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे। और वैसे अगर फ्लैट की बात करें तो कैसा लग रहा है आपको? जो झुग्गी वासियों को फ्लैट दिया जाएगा उसके हिसाब से ठीक है? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। क्या क्या चीज़ें हैं फ्लैट के अंदर? इतना क्या काम है, 2 तो रूम है, लैट्रिन बाथरूम और किचन है, बढ़िया, ठीक है। मतलब एक फैमिली के लिए बढ़िया है। एक फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया, वहाँ पे जो फ्लैट्स बने हुए हैं उनकी हालत पूरी तरीके से जर्जर है, लेकिन रंगाई पुताई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये जो पूरे फ्लैट्स हैं वो पेंट वगैरह यहाँ पे काम हो रहे हैं। और इसके अलावा जो ख़राब फर्नीचर्स हैं, दरवाजे वगैरह, उसको निकाल दिए गए हैं ताकि इन तमाम चीज़ों की हालत को दुरुस्त कराया जा सके। और उसके बाद जब ये रंगाई पुताई का काम हो जाएगा तो ये जो दरवाजे हैं उनको भी अच्छे से करके सेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्कूल भी बनाया गया है DUSIB का, और ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं। यानी कि रहने के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन के पर्पस से भी एक अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि जब यहाँ पर लोग रहने के लिए आएंगे, जो झुग्गीवासी रहने के लिए आएंगे, तो उनके बच्चों को पढ़ने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसकी वजह से यहाँ पर बाकायदा एक प्राइमरी स्कूल भी खोला गया है ताकि बच्चे यहाँ पर आकर के अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जो सरकार है वो इनके रहने की सुविधा का तो ध्यान दे ही रही है, इसके अलावा इनके बच्चों की जो बेसिक नीड होती है, यानी कि एक बच्चे की जो बेसिक नीड होती है एजुकेशन, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर इस स्कूल का निर्माण भी करवाया गया है।